नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे कोल इंडिया है, वेदांता है, साथ ही साथ एनएमडीसी है। तो बहुत सारे कंपनीज़ होने के नाते भी आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया की नंबर 1 माइनिंग कंपनी है। तो आप कहेंगे सर नंबर 1 माइनिंग कंपनी तो कौन? वेदांता है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज वेदांता नंबर 2 पोजीशन में चला गया है। आज नंबर 1 में है कोल इंडिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब मैं 2 दिन पहले वेदांता के ऊपर मतलब बीटल के ऊपर एक वीडियो भी आपको बना के दिया। अदानी के ऊपर जिस तरीके से हालत देखने को मिला है अभी, वेदांता का भी हालत उसी तरीके से होने वाला है। तो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट किया है वेदांता ने। तो इसीलिए वेदांता का शेयर्स लगातार गिरावट के माहौल में है। आप सभी जानते हैं मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन रैंकिंग किया जाता है। मार्केट कैप कहाँ से मिलता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करंट प्राइस। इसका मतलब कंपनी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से कितना शेयर्स कंपनी के पास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के नंबर 1 कंपनी अभी बन चुके हैं कोल इंडिया, जिसके बारे में आज बात बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम आपको अलग से देखने को मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का डिटेल्स क्या है, उसी के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी के नाम तो आपने जान लिया। अभी कंपनी के ऊपर जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं न्यूज़ दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मत भूलना क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स कौन सा कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंट बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है वो आपको जानना है, आपको सीखना है तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कोल इंडिया, आप देख सकते हैं कोल इंडिया प्रोडक्शन रेज बाय 7% इन फेब्रुअरी। तो कंपनी का जो थिंकिंग है, मैं नवंबर शायद अक्टूबर नवंबर मंथ में एक वीडियो बना के दिया था। तब कंपनी एक टारगेट रखा था कि 2023 और 24 इस सालों के अंदर अंदर कंपनी माइनिंग का जो कैपेसिटी, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। अभी सभी जानते हैं इंडिया में 75% से भी ज्यादा अभी भी पावर सेक्टर कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कोयला के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्री से क्योंकि इंडिया में कोल का माइनिंग उतना ज्यादा कर नहीं पाया जाता। तो इसीलिए बाहर से इंपोर्ट करने के कारण एक बहुत बड़ा अमाउंट वो एक एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करने के कारण बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा टारगेट रखा कि कोल का जो माइनिंग है वो बढ़ाने वाला है। और मैं एक वीडियो भी ये भी आपको बना के दिया था कि कोल इंडिया खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहते हैं, अलग सेक्टर के ऊपर भी एंट्री होना चाहते हैं। सेक्टर तो सेम है, पावर सेक्टर ही है। कंपनी का जो टारगेट है, कंपनी बता रहा है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मतलब सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी लाखों करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस इतने बड़े कंपनीज के ऊपर तो डिसीजन कुछ भी गवर्नमेंट ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे बातचीत क्या हो रहा है, कोल इंडिया यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन रेज बाई 7% इन फेब्रवरी, ऑप्टिक गेन्स यहाँ पे देखिए साइटली लेटेस्ट डेटा, मतलब जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फरवरी मंथ का जो डेटा है वो यहाँ पे पब्लिश किया गया है। और ये पूरा डिटेल्स कहाँ पे दिया गया है, investing.com के वेबसाइट के ऊपर। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को जरूर दूंगा। अच्छा खासा एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो क्या बताया जा रहा है, ध्यान से इस चीज को देखना, मैं आपको ध्यान से इस चीज को दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो investing.com ने बताया है द स्टेट ओनर कोल माइनिंग कोल इंडिया, जिसको आप कोल इंडिया नाम से जानते हैं, रिलीज्ड द प्रीवियसली प्रोडक्शन एंड ऑप्टिक, आप देखिए परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो along with its subsidiary companies for the month of February 2023 as well as period April 2022
फरवरी टू 2023 मतलब कंपनी जो रिपोर्ट पब्लिश किया, जो कंपनी का जो मंथ एंड का मतलब फरवरी मंथ एंड के बाद, देखिए हर मंथ एंड के बाद एक रिपोर्ट आते हैं, सेल्स का रिपोर्ट हो, कंपनी का माइनिंग का कैपेसिटी का रिपोर्ट हो, सब कुछ सामने आ जाता है। तो इस बार कंपनी ने क्या किया वो आपको देखना है। अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए महाराष्ट्र पीएससी कंपनी कोल इंडिया यहाँ पे प्रीवियस सॉरी प्रोविजनली कोल प्रोडक्शन इन फरवरी 2023 रो, यहाँ पे देखिए रोज बाय 7% ऑन ईयर ऑफ ईयर बेसिस 68.8 मिलियन टन फॉर 64.3 मिलियन टन प्रोड्यूस इन द सेम मंथ एट लीस्ट लास्ट ईयर। मतलब कंपनी दिखा रहा है कि 68 मिलियन टन हो चुके हैं फ्रॉम 64.3 मिलियन टन से। इसका मतलब 4% से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इसीलिए पहले ही बताया जा रहा था करीबन 7% का ग्रोथ है। एक्चुअली 7% ही ग्रोथ है, कुछ पैरामीटर्स और भी यहाँ पे दिया गया है, आप देखेंगे। सिमिलरली इट कोल प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 पीरियड ऑफ द इंक्रीज बाय द 14.3% टू 697 मिलियन टन से मिलियन टन हो चुके हैं। पहले कितना था 542.4 मिलियन टन। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी ग्रोथ हुआ, मंथ ऑफ मंथ बेसिस भी ग्रोथ हुआ। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पैरामीटर्स हमेशा देखना पड़ेगा आपको। उस कंपनी के ऊपर जानकारी आपको लेना पड़ेगा। अगर जानकारी ही आपके पास नहीं है ठीक ठाक से, तो आप कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे उस कंपनी के ऊपर। तो ये बात तो आपको हमेशा याद रखना ही होगा। तो आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। तो ये था कंपनी का न्यूज़, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि एक एक मंथ में बहुत सारे कंपनीज में नेगेटिविटी देखने को मिला था अदानी ग्रुप के कारण। फिर भी इस कंपनी ने रिकवरी किया और पॉजिटिव में ही क्लोजिंग है। 6 मंथ में कुछ छोटा मोटा करेक्शन और 1 साल में कंपनी 23% तक रिटर्न दिया। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। 5 साल में कंपनी का हालत खराब हो गया 26%, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 36% तक लॉसेस। आप कहेंगे सर लॉसेस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? देखिए पहले बता दूं, इस कंपनी के ऊपर लॉसेस होने के बाद भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं आप जानते हैं? क्योंकि इस कंपनी हाई पेइंग डिविडेंड कंपनी है। तो हाई डिविडेंड एक्चुअली पेइंग होगा, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कितना ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं आप देख सकते हैं, 9% के आसपास। इसका मतलब आप मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 1 साल पहले, तो आपको 9,000 का डिविडेंड मिल चुके हैं। इसका मतलब सालाना आपको 9% के आसपास डिविडेंड यहाँ पे मिलता जा रहा है। तो जो एक एफडी को भी बीट करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बॉन्ड्स को भी बीट करते हैं। बहुत सारे बॉन्ड्स तो 7% के आसपास देते हैं। देखिए वहाँ पे भी रिक्स है, यहाँ पे भी रिक्स है, हर जगह पे रिक्स है। आप विदाउट रिक्स में तो कुछ गेम नहीं हो सकता, और आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको रिक्स लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर स्टॉक में तो गिरावट है, स्टॉक में तो रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया। तो देखिए मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, स्टॉक में जो गिरावट है वो उतना ज़्यादा क्रैश नहीं है, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन है। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। फिर भी इस कंपनी को वो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं एक ही कारण की वजह से, वो है डिविडेंड। इस कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बाईबैक भी ले आते हैं। तो जो जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उसके लिए फायदा होते हैं। तो मेरे इस वीडियो दिखाने का जो मेन मकसद था वो आपको पता ही चल गया। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।